पोर्टफोलियो जिसमें आपने हमें दो स्कीम्स का की जर्नी दिखाई, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस पोर्टफोलियो में एक वो कोई ऐसी बात जो आप इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं जो एक लर्निंग की तरह काम कर सकती है, तो मैं चाहूँगी कि वो भी बताइए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो देख के मतलब मैं सच बताऊँ, आपकी ये जर्नी देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आपने जो स्कीम दिखाई उनमें से एक स्कीम मेरे पास भी है, उसका नाम तो नहीं बताएंगे प्रमोशन नहीं करना है राइट। तो मैं चाहूँगी कि कुछ एक हमें एक लर्निंग जो आप अपने पोर्टफोलियो से इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे। मैं बहुत बड़ी लर्निंग एक शेयर करना चाहता हूँ प्रियंका जी, हाँ। कि आप अगर ये देखेंगे वापस मेरा पोर्टफोलियो, यस। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो एसआईपी का था, राइट, जो कोई भी इंसान कर सकता है। और शायद मैंने आपको ना एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने डॉटर के नाम पे किया था एक फंड में एसआईपी। आज उस एसआईपी को 15 साल प्लस हो गए हैं। ये मिड कैप फंड है। इसमें प्रियंका जी लगभग मैंने आज तक 21 लाख रुपए डाल दिए हैं, और इसकी वैल्यू अभी 95 लाख रुपए दिखा रही है, और इसका सीएजीआर भी लगभग 18% का रहा है। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, आज से 1 डेढ़ साल पहले इसकी वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख तक टच कर गई थी, और अभी मार्केट गिरने की वजह से 95 आ गई है। बट मेरा पॉइंट बताने का ये है कि ये जब मेरी डॉटर का जन्म हुआ था, 10,000 रुपए की मैंने एसआईपी उनके नाम पे की, और आज तक कभी उसको इंटरफेयर नहीं किया। बर्थडे एनवेलप्स आते हैं 11,000 का, उसको जब जन्मदिन पे दादा दादी उसको गिफ्ट देते हैं। नामकरण था तो मैंने वो डालते गया, और कभी नहीं निकाला, क्योंकि मुझे मालूम था 20-25 साल में जब उनको हायर स्टडीज के लिए पैसों की जरूरत होगी तब निकालेंगे। तो आज मैं इसी शो से ये बताना चाहता हूँ कि अगेन अ कॉमन मैन लाइक मी 10,000, और हर फैमिली, आई एम श्योर यू वुड अग्री, आपकी बैक ऑफिस टीम जो ये वीडियो देख रही है, बच्चे के लिए 10,000 की पर मंथ की एसआईपी कोई भी पेरेंट निकाल के कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है। और आज अगर वो 1 करोड़ है, और 2-3 साल में अगर ये 1.5-2 करोड़ हो जाता है, तो इंडिया में हम कोई भी इंस्टीट्यूट में उनको हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हमें उस वक्त लोन लेने की जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट का पीएफ का पैसा तोड़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम देखते हैं लोग पीएफ का पैसा तोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्योंकि गोल बेस्ड आपने प्लानिंग करके रखी थी। तो, तो एक तो नॉर्मल एसआईपी थी, और एक ये गोल बेस्ड थी। एक एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये मैंने जो 9,50,000 का एग्जाम्पल दिया, ये एसआईपी का था, बट आज से 15 साल पहले ना मैंने 2 फंड में लमसम भी डाले थे, और डाल के भूल गया। 3-3 लाख रुपए मैंने 2 फंड में डाले थे। आज एक फंड की वैल्यू 3 लाख की 16 लाख हो गई है, और एक फंड की वैल्यू 3 लाख की 25 लाख हो गई है। एक फंड का सीएजीआर है 12%, और एक फंड का सीएजीआर है 15%। एक ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर सपोज आपने ये पैसे डाले होते, पहला सवाल ये है कि 10 साल बाद, ये मान लीजिए पहले फंड में 10 साल बाद आपका 3 लाख रुपए का वैल्यू 2,81,000 हो गया, यानी आप 20,000 नुकसान में हैं, तो आप क्या करोगे प्रियंका जी? मैं तो सोचने 10 साल हो लगूंगी गए। कि कुछ चेंज करना चाहिए मुझे स्कीम यस। मतलब ये इनफैक्ट नेचुरल मेरा, सा रिएक्शन होगा कि गजेंद्र जी के वीडियो निकालो, सुनो, या गजेंद्र जी से मेरी जान पहचान है, उन्हें फोन करूं, सर देखिए पैसा कम हो गया, इसको कहाँ अब डालूं। हाँ, तो फ्रैंकली मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने आज तक लाइफ में कोई भी इंसान को नहीं देखा है कि उसको याद है कि उसके 3 लाख डाले हुए हैं और 10 साल बाद वो नेगेटिव दिखा रहे। कोविड के वक्त इनफैक्ट आपको बिलीव मतलब रियल दिखाने के लिए मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि उसकी क्या वैल्यू रही है। सो ये स्क्रीन से आपको शायद दिख जाएगा। मार्च 24 2020 का टाइम है। 3 लाख रुपए की वैल्यू 2,81,000 आपको शायद दिख रही होगी स्क्रीन पे। यस, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है? 2,81,000। ये दिख रहा है आपको ये? यस यस यस, हाँ दिख गया, 281 जी। ये वही 3 लाख लमसम आपने जो ऐड किया था। हाँ, ओके। 3,094 डेज हो गए हैं, और उसके बाद मैं 18,000 के नुकसान पे हूँ। 10 साल बाद मेरा सीजीआर -1% है। तो आप मैं टिके मैं रहे, आप इस मैं समय भी टिके टिके। रहा। तो सोचिए, आज से 6 साल पहले इसकी वैल्यू 281 थी, और आज ये 16 लाख रुपए वैल्यू हो गई है। और इसका सीएजीआर आज 12% है। और बाय द वे, ये मेरा वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है इन द एंटायर पोर्टफोलियो आज भी। तो गजेंद्र जी, इनफैक्ट आप बिल्कुल इनफैक्ट चेंज अगर, ही नहीं करते हैं क्या पोर्टफोलियो? मतलब जो है वो चलते रहने देते हैं, आप बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ी लर्निंग है कि 15-16 साल के पीरियड में मेरा अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड 12% रिटर्न दे रहा है,
तो आप तो ऐसा नहीं होगा कि लाइफ के सारे पैसे आपने ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में डाले हैं। अगर आपके पास 4-5 फंड है तो कोई 12 है, कोई 14, कोई 15 भी दे रहा होगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 14-15% का रिटर्न आ रहा है तो सबके सब धुरंधर नहीं होंगे आपके पोर्टफोलियो में फंड्स। और 12 12 भी क्या खराब है, 12 इज डबल ऑफ एफडी रिटर्न्स, राइट। और मैं जानते हैं कि लोग 15 साल पीपीएफ में आराम से सो जाते हैं डाल के, जहां 7% है बट आराम से सो रहे हैं। लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज 20-20 साल की करते हैं और 6% रिटर्न आता है, आराम से सो रहे हैं। लोग एफडी 20-20 साल की करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये फंड में उनको 12% प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि ये बोलते हैं सर ये तो मेरा वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है। तो मेरा कहने का मतलब है, और दूसरा फंड बाय द वे 3 लाख का 25 लाख हो गया है। तो डोंट कंपेयर योर वन फंड विथ अनदर कि अरे ये घोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, ये घोड़ा फास्ट चल रहा है, तो मैं यहां से निकाल दूं क्या। और आज जो ये 12 दिखा रहा है ना, मुझे मालूम है ये एक दिन 15 भी आएगा, 16 भी आएगा। तो मुझे कोई हरी नहीं है, मुझे मालूम है ये आएगा। तो व्हाट तो द होल मैसेज विच आई वांट टू से, इट इज नॉट द फंड दैट मैटर्स। आपने अगर भूल से खराब फंड में भी डाल दिया बट आपने अच्छा समय दे दिया 10-15 साल, यू विल एंड अप मेकिंग डबल डिजिट रिटर्न्स, विच इज नॉट बैड।